भारत का सबसे अहम एयरपोर्ट कोलकाता एयरपोर्ट जो कनेक्ट करता है नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और चीन को। कनेक्टिविटी के लिहाज से देखा जाए तो कोलकाता एयरपोर्ट न सिर्फ काफी ज्यादा बिजी एयरपोर्ट है, लेकिन ये तमाम जो नेबरिंग जो कंट्रीज है उससे कनेक्टिविटी के लिहाज से भी काफी अहम माना जाता है। लेकिन पिछले 136 सालों से इसी रनवे के पास स्थित मस्जिद ने बड़ी मुश्किलें खड़ी कर दी है कोलकाता एयरपोर्ट के लिए। फिलहाल हमारी मौजूदगी उसी कोलकाता के एयरपोर्ट के पास है और इस बाउंड्री वॉल के दूसरी तरफ मस्जिद है। ये पूरा हम आपको जगह दिखा रहे हैं। ये पूरी जो बाउंड्री वॉल है ये कोलकाता एयरपोर्ट की है और यहीं से होता है ये सड़क जाती है बाकड़ा मस्जिद जो बिल्कुल रनवे के पास सटा है। अगर हम आपको बताएं कि पिछले कुछ सालों में जो भी यहाँ पर नमाज पढ़ने आते थे वो इसी जो है यहाँ पर जो दरवाजा आपको दिख रहा है यहाँ पर इकट्ठा होते थे। ये जो काला दरवाजा आप देख रहे हैं ये खुलता है रनवे के तरफ और यहीं पर सीआईएसएफ जो है आते थे, उनके आईडीज चेक किए जाते थे, उनका आधार कार्ड चेक किया जाता था और उसके बाद उन्हें सीआईएसएफ जवान सीआईएसएफ की ही बस में लेकर जाते थे उस मस्जिद में जहां पर वो नमाज पढ़ते थे। लेकिन पिछले इतने सालों में लगातार जिस तरीके से इस एयरपोर्ट के एक्सपेंशन को लेकर मुश्किलें खड़ी हुई है, अब लगातार ये सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि यहाँ पर मस्जिद को रिलोकेट किया जाएगा। आपको बताते हैं तकरीबन शनिवार को ही ये कहा गया कि अंदर रेनोवेशन काम के लिए 2 दिनों के लिए इस बाकड़ा मस्जिद को बंद किया जाएगा और इससे पहले भी कई सालों तक ये लगातार बातचीत होती रही है कि इस मस्जिद को दूसरी तरफ रिलोकेट किया जाए। लेकिन मस्जिद कमेटी में जो लोग हैं ये मानने को तैयार नहीं है। थोड़ा सा इतिहास बताते हैं इस मस्जिद के बारे में। ये मस्जिद जिसकी तस्वीर थोड़ा हम अभी नहीं दिखा पा रहे हैं क्योंकि वो रनवे पर स्थित है और सिक्योरिटी रीजन के वजह से एयरपोर्ट अथॉरिटीज की तरफ से हमको वहां पर नहीं जाने दिया जाता है। लेकिन कहा जाता है कि ये 136 साल पुरानी मस्जिद है और ये मस्जिद एयरपोर्ट से भी पुरानी है क्योंकि एक समय ऐसा था कि यहाँ पर बाकड़ा जो गांव है वो बसता था और इतना विस्तार नहीं हुआ था इस एयरपोर्ट का। लेकिन 1962 के आसपास जब कोलकाता एयरपोर्ट का विस्तार हुआ तब इस गांव में जो बाकड़ा गांव है उसकी जमीन भी अधिग्रहण की गई क्योंकि इस एयरपोर्ट को एक्सपैंड करना था। गांव में जो लोग रहते थे उन्हें दूसरी जगह रिहेबिलिटेट किया गया, रिलोकेट किया गया, लेकिन मस्जिद के रिलोकेशन पर जो है सहमति नहीं बनी। लेकिन आपको बताते हैं कि जब यहाँ पर जो 2 रनवे है, प्राइमरी रनवे है और सेकेंडरी रनवे है, प्राइमरी रनवे अगर किसी कारणवश बंद हो जाता है या फिर किसी मरम्मत का काम किया जाता है या रिपेयर का काम किया जाता है तब सेकेंडरी रनवे को इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन बिल्कुल सेकेंडरी रनवे के पास सटा है ये बाकड़ा मस्जिद और जिसकी वजह से जो है इसे एक्सपैंड नहीं किया जा पाता है। लेकिन इससे पहले भी जब तृणमूल कांग्रेस की सरकार रही और उससे पहले वामपंथियों की सरकार रही, यहाँ सहमति नहीं बन पाई कि इस पूरे रनवे और कोलकाता एयरपोर्ट के विस्तार के लिए मस्जिद को रिलोकेट करना बिल्कुल इम्पोर्टेंट हो जाता है। लेकिन दोनों सरकारों ने जो है रिलोकेट करने से मना कर दिया। ऐसे में सेकेंडरी रनवे का जो एक्सपेंशन है वो नहीं हो पाया। लेकिन अब पश्चिम बंगाल में सरकार बदली है और उन्होंने साफ कह दिया है कि मस्जिद को रिलोकेट करना होगा क्योंकि इस एयरपोर्ट पर जो है जो एक्सपेंशन का काम है वो नहीं हो पा रहा है। कई ऐसी इंटरनेशनल एयरलाइंस है जो अपनी फ्लाइट कनेक्ट नहीं कर पा रही कोलकाता एयरपोर्ट से क्योंकि रनवे का एक्सपेंशन नहीं हुआ है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले दिनों में ये जो फिलहाल टेम्पोररी बंद किया गया है बाकड़ा मस्जिद, ये आखिरकार यहाँ पर फिलहाल बंद होता है और किस तरह से आगे इसको रिलोकेट किया जाएगा। कोलकाता से वीडियो जर्नलिस्ट कौशिक दे के साथ पूजा मेहता, टाइम्स नाउ नव भारत।